हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रशांत और आज की इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि किसी भी बड़े नंबर का फैक्टर कैसे निकालें। सो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल है। वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। मैं आप लोग को बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा कि कैसे जो है बड़े नंबर को, कैसे बड़े नंबर के फैक्टर को फाइंड करते हैं कि इस नंबर का कितना फैक्टर है और कौन कौन सा नंबर जो है इस नंबर का फैक्टर है। सो दोस्तों, चलिए बिना वीडियो को देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं छोटे नंबर की। तो छोटा नंबर एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं 4। तो 4 हमारा बहुत ही छोटा नंबर है, इसलिए हम बता देते हैं कि 1, 2 और 4 जो है हमारा 4 का फैक्टर है। 4 का 3 फैक्टर है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं 8। 8 का हमारा फैक्टर 1, 2 और 4 और 8 है। तो ये बहुत ही छोटा नंबर है, इसलिए हम लोग इसे निकाल पाए। लेकिन इसके जगह अगर बड़ा नंबर रहे, जैसे कि 64, 128, 128, 64, 128, 72, फिर हो गया आपको 512, फिर हो गया 144। तो ये सब इतना बड़ा बड़ा नंबर है, तो आप लोग माइंड में इस तरीके से जैसे 4 का और 8 का निकाल पाए, इस तरीके से इन सारे नंबर का फैक्टर निकालना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम लोग आज इसी की बात करने वाले हैं। टॉपिक हमारा यही है कि बड़े नंबर को फैक्टर कैसे निकालें। सो दोस्तों, वीडियो पे बने रहिएगा, मैं आप लोग को सारी चीज़ें बताऊंगा। सो दोस्तों, एग्जांपल के लिए हम लोग लेते हैं बड़ा नंबर 64। 64 हमारा बहुत बड़ा नंबर है 64। तो 64 को हम लोग फैक्टर निकालते हैं कि कैसे फैक्टर निकलेगा। तो यहाँ से 2 बार में लगाएंगे, लाइक एलसीएम की तरह। फिर यहाँ से 32, फिर हम 2 बार में लगाएंगे, फिर 16, फिर 2 टाइम्स 8, फिर 2 टाइम्स 4, फिर 2 टाइम्स 2। तो ये हमारा निकल के आ गया एलसीएम जैसा। इस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं? प्राइम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं, क्योंकि इस मेथड से फैक्टर निकालना बहुत ही आसान है। इससे आसान कोई तरीका हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कि कौन कौन सा इस नंबर का फैक्टर है। तो 64 यहाँ पे लिख देंगे। अब 64 वन तो सबसे पहले फैक्टर है, क्योंकि आप लोग को पता नहीं होगा, वन जो है सभी नंबर का फैक्टर है। वन इज एवरी नंबर फैक्टर। ठीक है, तो 1 हो गया। फिर यहाँ से हम लोग देखेंगे इस लाइन में तो सिर्फ 2 है, तो 2। अब हम इन दोनों को गुना करेंगे, तो 2 2 या कितना होता है? 4। फिर इन दोनों को करेंगे, 2 2 या 4, 4 2 या 8। फिर इन दोनों को करेंगे 16। फिर इन दोनों को करेंगे तो क्या हमारा आएगा? 32। और फिर इन दोनों को करेंगे तो 64 आएगा। ठीक है, यानी सबसे पहले 2 लिखेंगे, फिर 2 2 या 4, 2 2 4 2 या 8, और 4 8 2 या 16, 16 2 या 32, 32 2 या 64। तो यहाँ तक तो हमने लिख लिया। अभी इसका और फैक्टर है, कैसे आप लोग समझिए। सबसे पहले अब यहाँ हम 2 लेते हैं। ठीक है, 2 लेते हैं। 2 दूनी 4, दूनी 8। 3 लेते हैं, 3 को 2 से करते हैं, 2 दूनी 4, दूनी 8 है। 8 को 2 से करेंगे तो 16। तो 16 हमारा लिखा हुआ है। अब एक चीज़ और, 2 2 या 4 और 4 2 या 8, 8 भी हमारा लिखा हुआ है। ऐसे कर करके हम सारे नंबर को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, सारे नंबर को निकाल लेंगे। पहले फिर इन दोनों को लेंगे, फिर इन दोनों से फिर इसको करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, यानी 4 आया, इन दोनों को करेंगे और फिर 4 2 जा करेंगे। फिर देखेंगे कि 8 है तो 8 यहाँ पे है कि नहीं। अगर है तब तो ठीक है, नहीं है तो उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर 3 से करें, 3 बार करेंगे, 2 2 या 4 2 या 8, और फिर 8 को लास्ट से करेंगे, मतलब जहां मन तहां से करेंगे मल्टीप्लाई। और जो हमारा आंसर आएगा, अगर वो यहाँ पे मिल रहा है तब तो ठीक है, अगर नहीं मिल रहा तो हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो अब आई थिंक, अब मेरे ख्याल से तो अब इसका फैक्टर मुझे दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो यही हमारा जो है फैक्टर 64 का फैक्टर हो गया। सो दोस्तों, हम एक और नंबर लेते हैं 72। 72 बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, 72। अब 72 को भी हम करेंगे। ठीक है, इसको करेंगे तो हमारा कितना आएगा? इसको करेंगे तो 36 आएगा, क्योंकि 36 2 या 72 होता है। फिर 2 से करेंगे 18, फिर 2 से करेंगे 9, फिर 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे। 3 से करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा हमारा। अब फिर हम देखेंगे 72 यहाँ पे लिख देंगे। सो दोस्तों, हमने यहाँ पर 72 लिख दिया। ठीक है, तो 72 यानी हर नंबर का 1 जो है, हर एक नंबर का फैक्टर है, हर एक नंबर का 1 हो गया। फिर इधर देखो 2 है तो 2 हो गया। फिर यहाँ पे देखो 3 है तो 3 लिख देंगे। अब 2 2 जा कितना होता है? 4, 4 लिख देंगे। फिर 4 2 जा 8, 8 लिख देंगे। फिर 8 8 24, 24 लिख देंगे। फिर 72। अब पूरा नहीं हुआ है, यहीं पे प्रॉब्लम होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 2 2 3 3 करके। ठीक है, यानी 2 2 जा कितना होता है? सबसे पहले इसको इरेज करते हैं। 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। तो 12 यहाँ पे नहीं था, अगर छोड़ देते हम लोग तो प्रॉब्लम हो जाता, तो 12 लिख देंगे। ठीक है, और 12 तिया 36। फिर और आगे बढ़ते हैं तो 2 2 जा, फिर यहाँ पे देखिए 3 3 जा 9। फिर और आगे बढ़ते हैं, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 है कहीं पे तो 18 लिख देंगे।
फिर और लिखेंगे 2 2 जा 4 और फिर एक चीज़ और यहाँ पे 3 2 जा 6, 6 कहीं पे नहीं है, 6 लिख देंगे। फिर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, तो 24 हमारा लिखा हुआ है। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36 हमारा लिखा हुआ है। यानी कि अब हमें किसी भी तरह से फैक्टर नहीं फाइंड कर पा रहे हैं। यहाँ पे 3 2 जा 6, 6 2 जा कितना 12, यानी 12 भी लिखा हुआ है। यानी अब हर एक मेरा जो नंबर है वो फाइंड आउट हो गया है। इस 72 का जो फैक्टर है वो है इतना सारा, फाइंड आउट हो गया। क्योंकि अब हमें नहीं मिल रहा, अगर मिल भी रहा हो तो शायद नहीं मिल, क्योंकि इसको फाइंड करना जितना आसान है उतना ही मुश्किल भी है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से फाइंड करना है ना। लेकिन मेरे ख्याल से तो अब इसके अलावा नहीं होगा। इसका फैक्टर क्या क्या हो गया, 1 2 3 4, 8 24 72 12 36 9 18 और 6, इतना सारा हमारा 72 का फैक्टर है। अगर और बड़ा नंबर लेंगे तो और हमारा 10 10 15 20 20 फैक्टर चला जाता है। तो वो तो हमारे ऊपर है, निकालने के ऊपर। तो इसी तरीके से हम लोग को फाइंड आउट करना है फैक्टर। यानी कि पहले 2 लेंगे, 2 के बाद हम लोग एक और लेंगे, फिर ऐसे कर करके लेंगे, फिर इन दोनों को लेंगे और इससे करेंगे, फिर इन दोनों को लेंगे इससे करेंगे, फिर इन दोनों को लेंगे इससे करेंगे। ऐसे करते करते इन दोनों को लेंगे तो फिर इससे करेंगे, फिर इन दोनों को लेंगे तो इससे और इससे। मतलब हर एक तरीके से आप जैसे भी कर सकते हो मल्टीप्लाई, जैसे कर सकते हो, बस इतना दूर, बस इतना दूर में इतना दूर में आप जैसे भी जो है मल्टीप्लाई करके, और जो हमारा आएगा वही हमारा आंसर होगा, यानी वही हमारा फैक्टर होगा। ठीक है, तो ये तो फिर भी बहुत छोटा ना, अगर और बड़ा नंबर लें तो शायद ही, मतलब कि निकालना ये भी टफ उतना नहीं है, लेकिन आसान भी नहीं है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है और थोड़ा सा बारीकी से माइंड फ्रेश करके इसको निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग को कितने भी बड़े नंबर का फैक्टर निकालना आ गया होगा। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में लिख देना, और जाते जाते इसका आंसर हमें दे जाना। ठीक है, कि इसका जो है फैक्टर कौन कौन सा नंबर जो है इसका फैक्टर होगा, इसका हमें कमेंट में आंसर दे देना। और कोई भी डाउट हो फैक्टर के बारे में, मुझे नहीं लगता कि अब इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो या फिर कुछ भी देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बहुत ही बारीकी से और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। आई होप दोस्तों आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो इस वीडियो को एक बार और देखना, समझ में बिल्कुल आ जाए, क्योंकि हमने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। ठीक है, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही बेसिक नॉलेज के लिए और भी काफ़ी सारे इस पे वीडियोज़ आएंगे मैथ्स से रिलेटेड। ठीक है, और टिप्स ट्रिक्स बहुत हैं, तो इस चैनल पे आते रहेंगे। और इससे पिछले वाले वीडियो में हमने फैक्टर, मल्टीपल, कॉमन फैक्टर, ये सारी चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल वीडियो बना दी है। अगर आपको फैक्टर क्या है, मल्टीपल क्या है, कॉमन फैक्टर कैसे निकलता है, कॉमन मल्टीपल कैसे निकलना है, जानना है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और मेरे चैनल को विजिट करके आप इसके पिछले वाले वीडियो पे देख सकते हैं, क्योंकि उस पर हमने सारे चीज़ की जानकारी दे दी है। सो दोस्तों आई होप आज का ये वीडियो बहुत अच्छा आप लोग को लगा होगा, सारा चीज़ समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और फिर मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।